नेताओं ने दुख जताया, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई, सरकार ने जांच बिठाई और उसके बाद क्या? सब भूल गए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जहां 3 जून को सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, वही 4 जून को मातम में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आरसीबी के जीत के जश्न में मची भगदड़ की बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू अवर चैनल रीस्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे भगदड़ क्या है, क्या यह पहली बार हुआ है, कोई संस्था नहीं है, और है तो क्या प्रावधान है, भगदड़ का कैसे प्रबंधन किया जाए और इसके बचाव आदि के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं भगदड़ क्या है। एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भगदड़ बड़ी भीड़ के अचानक और अनियंत्रित आवाजाही के रूप में परिभाषित किया है, जो अक्सर चोट या मौत का कारण बनती है। दोस्तों क्या यह घटना पहली बार हुई है? नहीं दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है। हम हाल ही में 2025 में हुई प्रमुख घटना का जिक्र करते हैं, जैसे प्रयागराज कुंभ मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई, दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई, और अल्लू अर्जुन साहब की पुष्पा 2 इवेंट्स में एक महिला की मौत हुई। और हाल ही में दोस्तों आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ मच गई और रिपोर्ट के अनुसार 11 मौत और 50 घायल हुए हैं। दोस्तों ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिसे आप दर्शा गए मैप में देख सकते हैं। दोस्तों आरसीबी की विक्ट्री परेड में हुई भगदड़ का मुख्य कारण बताते हैं कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में 2.5 से 3 लाख लोगों का आना हुआ, जो घटना का मुख्य कारण बना। दोस्तों प्रशासन क्यों इसे नहीं रोक पाया? क्या क्षमा मांगने से, दुख जताने से और जांच बैठाने से उन माता पिता के बेटों की जान आ सकती है या इसकी पूर्ति की जा सकती है? तो दोस्तों आंसर होगा नहीं। दोस्तों सवाल उठता है कि कोई संस्था नहीं है, और संस्था है तो इसके क्या क्या प्रावधान हैं। यदि कोई संस्था है तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों आज हम एक संस्था की बात करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दोस्तों इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 को हुई। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदा से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और साथ ही 9 सदस्य होते हैं। दोस्तों इसके कार्य की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन की नीति निर्माण करना तथा दिशा निर्देश जारी करना इसके प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों इस राष्ट्रीय संस्था द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य को प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा को निपटने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। जी जैसे कोई धार्मिक समारोह हो सकता है, कोई राजनीतिक रैलियां हो सकती है, म्यूजिक इवेंट्स हो सकते हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं। तब हमें किस प्रकार के प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही संभावित भीड़ के बारे में बताया, जैसे महिलाओं और बच्चों की भीड़ जो हमें ज्यादातर सत्संग में देखने को मिलती है, युवा की ज्यादा करके इवेंट्स जो कि म्यूजिक इवेंट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं उसमें देखने को मिलती है, और भी जैसे राजनीतिक रैलियां जिसमें हमें युवा वर्ग देखने को मिलते हैं। आगे बात करें दोस्तों भीड़ आने के कारण, तो वह धार्मिक, मनोरंजन, सामाजिक या राजनीतिक कारण प्रमुख हो सकते हैं। दोस्तों आगे एनडीएमए बताता है कि इसके प्रमुख स्थान किस प्रकार के हो सकते हैं और हमें वहां कैसे मैनेजमेंट करना है। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे प्रबंधन करना है, मैदानी क्षेत्रों में कैसे करना है, बंद या खुले क्षेत्र में इसके कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों एनडीएमए भीड़ के प्रबंधन के बारे में बात करती है तो बताते हैं कि स्थल की क्षमता को देखना चाहिए, निकलने के रास्ते तय करना चाहिए तथा सैटेलाइट व अन्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।
और साथ ही ट्रेनिंग द्वारा प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहिए, जिससे हम भीड़ का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बचाव की बात करें तो बैरिकेडिंग का प्रयोग करना चाहिए, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा होना चाहिए, अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था भी होना चाहिए। दोस्तों अब हमारे नैतिक कर्तव्य क्या बनते हैं? जब ऐसी स्थिति हो तो शांत रहे, भीड़ के साथ चले, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें, बच्चों व महिलाओं को बचाने का प्रयास करें। दोस्तों हमें इस संस्था की या मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों एक रिपोर्ट एनसीआरबी के अनुसार 1996 से 2022 तक अब तक 3,935 भगदड़ की घटना हुई है और उसमें लगभग 3,000 लोगों की जान गई है, जो एक मुख्य चिंता का विषय है। इस कारण हमें इस संस्था और मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों आगे हमें याद रखना है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि कुंभ में भगदड़ से मौत नहीं मोक्ष मिला है, तो क्या वह व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने पर भी इतनी सहजता से या सरलता से यह बात कह पाता? नहीं दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा स्वयं रखें और ऐसे ही वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।